हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का एग्जांपल नंबर 10 देखते हैं क्या है। फाइंड एन इरेशनल नंबर्स बिटवीन 1/7 एंड 2/7। हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 1/7 एंड 2/7, इनके बीच में 1/7 एंड 2/7 के बीच में। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर होते हैं क्या है और रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो हमें पता है कि जो 1/7 है, ठीक है, और जो ये हमारे पास 2/7 है, ठीक है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, सॉरी, ये रेशनल नंबर है। क्यों है रेशनल नंबर्स? क्योंकि ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कंप्लीट किया था। कई जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो होते हैं हमारे पास रेशनल नंबर्स। तो अब देखिए ये रेशनल नंबर्स हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जो, अब देखिए ये रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो मतलब वो किस में होते हैं रेशनल नंबर्स? पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर नहीं होंगे तो किस में होंगे? या तो डेसिमल में होंगे, ठीक है, या फिर इन्फिनिटी की फॉर्म में होंगे, या कोई भी जैसे नंबर की फॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है, वो तो किस प्रकार से हो सकते हैं वो? जैसे हमारे पास इरेशनल नंबर है कोई भी, जैसे हमने इरेशनल नंबर ले लिया, जैसे 1.0100100001, इस तरह से मान लीजिए ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसके बीच में देखिए यहाँ पर 10 20 30 ऐसे 40 50 ऐसे आते जाएंगे। तो क्या होगा कि ये ना तो रिपीट हो रहा है, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें इसी तरह का एक नंबर फाइंड आउट करना है बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हमें, जैसे ये किया हमने, 1/7 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे 0.142857 बार। इस तरह से हम लिख सकते हैं। बार का मतलब ये रिपीट हो रहा बार बार, इसे आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, 1/7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.142857। ये मैंने निकाल कर देखा था, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने ये किया है। ठीक है, सीधा ही आपको बता दिया। तो अब देखिए, और 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 0.285714। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी मैंने कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें इनके बिटवीन निकालने हैं, 1/7 एंड 2/7 के बिटवीन निकालने हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि 1/7 ये क्या है, 0.142857 बार, और ये क्या है, 2/7 है जो 0.285714 बार, ये है। ठीक है, तो हमें इनके बिटवीन निकालने हैं, इनके बीच में निकालने हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे हमने लिख लिया 0.15 या फिर 0.16, कुछ भी लिख लीजिए। ठीक है, और जैसे अब देखिए, अगर हमने इसे लिख दिया 01 001 0001 00001, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये चलता रहेगा। इस तरह से हम इसे भी लिख सकते हैं 010001 0001, इस तरह से लिख लिया हमने जैसे इसे लिखा था। ठीक है, 1 पॉइंट, जैसे इसे 0.15 को 0001, इस तरह से रिपीट हो रही है। ठीक है, 0। तो अब ये चलता रहा इस तरह से, ये इस तरह से ये भी चलता रहा। तो ये क्या हो गया, जो ये हमारे पास 0.150001 ये आया हमारे पास, इसके जो ये आ गया हमारे पास इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, ये आ गया हमारे पास इसके बिटवीन है, जो हमें इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना था।
ठीक है, तो ये क्या हमारे पास इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 0.15010001। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसके बिटवीन, जो है मेरी रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था। ठीक है, हमें इसके बिटवीन निकालना। देखिए ये जो 0.14 है, इससे तो ये क्या है, ग्रेटर देन है, और जो 0.28 है, ठीक है, इससे लेस देन है। तो ये आ गया इसके जो बिटवीन है रेशनल नंबर। ठीक है, इस तरह से आप इस सम को, जो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 10 दिया हुआ है, इसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।